अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ ब्लॉग पूरा देखिएगा क्योंकि मैंने शुरू कर दिया है ब्लॉग बनाना। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं ज़रूर से ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी, तो मैं अपने वादे पे कायम हूँ और ब्लॉग बना रही हूँ। आप लोग प्लीज़ देखिएगा। पहला वाला ब्लॉग तो मैंने कल डाल ही दिया था। तो गाइस, आज का क्या हाल है। आज आज तो बताऊं, आज सुबह तो मेरा उठने का मन ही नहीं कर रहा था। रज़ाई में मतलब लेटे रहने का मन कर रहा था, लेकिन भूख लगी। भूख के मारे तो इंसान को उठना ही पड़ता है। तो भूख लग रही थी तो मैं उठ गई और फिर नाश्ता कर लिया। आज नाश्ते में खाया बढ़िया यार, बन और अंडा। मतलब बन में अंडा बीच में लगा के, बन बीच से काट लिया, अंडा लगा के खाया उसमें। हाँ, चाय पी ली। और पता है आज मेरा सोने का मन क्यों कर रहा था, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मतलब आज सर्दी लग रही थी मुझे। पहली बार ऐसा हुआ है अभी तक कि सुबह उठे और सर्दी लग रही और रज़ाई से निकलने का मन ना करे। पहली बार ऐसा हो रहा है। तो बहुत दिनों बाद ये तो कहिए, अल्लाह का शुक्र है। अभी आप देख रहे होंगे मैं धूप में बैठी हुई हूँ और अभी थोड़ी देर अब हुए आके बैठी हुई हूँ मैं, और मेरी नज़र पड़ी इस पेड़ पर। ये पेड़, ये पता है, ये पापा ने बड़ी मेहनत से काटा है यार। ये पहले इससे भी बड़ा था। अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम वीडियोस देखते होंगे, मैं अपना इंस्टाग्राम का बाय द वे लिंक डाल दूँगी। अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में देखते होंगे तो उसमें मैंने इस पेड़ की फ़ोटो डाली हुई है। तो ये पेड़ बहुत बड़ा था, पापा ने काट दिया। भाई बहुत टाइम लगा इन काटने में। बहुत ज़्यादा हरिया गया था पेड़, यही कहते हैं ना, हरिया गया था पेड़ बहुत ज़्यादा। तो बस यही चल रहा है अभी। अभी तो सुबह सुबह हुई है। आज आज देर में उठी मैं। आज तो ज़्यादा देर में उठी। मुझे अपना टाइम सही करना है। पता है, अलार्म के बावजूद मेरी आँख खुल नहीं पा रही है और यही प्रॉब्लम हो रही है। अलार्म बजता है लेकिन मैं सो रही होती हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों है यार। नींद आती है, मैं सो जाती हूँ। हाँ, देर में सोती हूँ, ये बात है। 10-10 बजे तक सोती हूँ, या तो और जल्दी सोना चाहिए। क्या बताऊँ मैं। अभी मम्मी पापा जो है, मम्मी अपना काम कर रही हैं और पापा पापा की आवाज़ आपको समझ आ रही होगी। अम्मी और पापा में बात चल रही है। कुछ काम करने जा रहे हैं पापा, बाहर जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये अदनान की गाड़ी है, ये पापा की गाड़ी है, और ये मैं हूँ। और ये मैं हूँ। गाइस, बने रहिएगा ब्लॉग पे। अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्लॉग में सलाम कर दीजिए, सलाम कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। तो अम्मी आज क्या बन रहा है भाई। आलू सोया मेथी मसूर की दाल। यो, मेरी फेवरेट, मेरी फेवरेट चावल। ब्राउन वाली दाल बन रही है। क्या बन रहा है। रोटी, ये रोटी रोटी पापा चावल। की। हाँ, ये पापा की। चावल। गंदा अम्मी संदा और मत कुछ दिखाओ, बनाया जाए। गंदा मत दिखाओ। अरे गंदा क्या अम्मी, इतना तो फैला रहता, गंदा क्या है। नहीं, अभी गंदा सब। थोड़ी है इसमें, अरे ये साफ होगा अभी। हाँ, तो साफ तो करेंगे ही अभी। अच्छा अम्मी, एक बात बताइए। अम्मी, आपकी एज कितनी रही होगी जब आपने खाना बनाना सीखा। ये हम बहुत जल्दी बनाने लग गए थे हम। बहुत जल्दी का मतलब क्या होता है। हमारा हाई स्कूल हो गया था। अच्छा हाई स्कूल के बाद ही फिर हम करने भी लगे अपना काम। है। और क्या, खाना बनाते थे, आटा रोटी सब करते थे। पहले तो काम करने वाली लगी हुई थी। अच्छा पहले काम करने वाली लगी हुई थी। नानी, नानी की लड़की, नानी की, ये क्या नाम है, हमारी नानी नहीं तो काम करती थी वो। हाँ हाँ, नानी कहते थे हम आप लोग लोग। उनको नानी कहती हाँ, होंगी। हम लोग नानी कहते थे उनको। अम्मी आपके यहाँ, गाइस पता है, अम्मी के यहाँ टॉमी पले हुए थे। अब तो नहीं वो है अब तो बहुत पले हुए थे। वैसे।
वैसे अम्मी के जो अम्मी का मायका है, मेन मायका अम्मी का हमीरपुर है ना? है ना अम्मी? सुमेरपुर के पास पड़ता है ना हमीरपुर? हाँ, सुमेरपुर मौदाहा के पास पड़ता है हमीरपुर। वहां पे अम्मी के टाइम पे वहां पर जो है वो पले हुए थे, टॉमी पले हुए थे। अब समझ जाओ मैं टॉमी किसे कहती हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग देखे होंगे तो टॉमी का मतलब आपको पता है, वरना मैं बता देती हूँ। डॉग को मैं टॉमी कहती हूँ, मैं हर डॉग को टॉमी कहती हूँ, ठीक है? तो अब मम्मी से जानते हैं कि मम्मी क्या नाम थे टॉमी दोनों, वो कितने डॉग थे आपके यहाँ? कई पल चुके, 4-5 पल चुके। क्या क्या नाम था बता दीजिए। राजा, रानी, रूबी और जो जुएल मामू अभी आखिर में पाले हुए थे। हाँ, उसका नहीं मालूम क्या नाम था। मैं उसका नाम था जॉनी। हाँ, उसका नाम जॉनी था। और वो भी चारों के चारों अब नहीं है इस वक्त जी, अब तो जॉनी भी नहीं है। जुएल मामू का। अम्मा, राजा रानी की डेथ कैसे हो गई? अरे एक को तो किसी ने जहर दे दिया था, उसी जगह में दूसरा भी खत्म हो गया। अच्छा, और वो रूबी? वो तो नाना के हो गया था। रूबी जो थी नाना के उसमें, जब नाना का इंतकाल, नाना के गम में। हाँ, के गम में। और जॉनी जो है सुहेल मामू के गम में। गाइस, पता है जब सुहेल मामू का इंतकाल हुआ था तब जॉनी था। सुहेल मामू ने, हमारे मामू ने पाला हुआ था जॉनी को, तो वो तब था। और पता है क्या होता था, जब मतलब मामू का इंतकाल हो चुका था तो जब भी जो है मामू की बाइक जो है आती थी वो तुरंत भौंकने लगता था। और माशाल्लाह इतना जो है खूबसूरत टॉमी था, कुछ कहने को नहीं। एकदम बढ़िया जॉनी, होशियार था वो। बहुत होशियार था। कह दे कि बैठ जाओ तो बैठ जाता था, और अपना खाना भी टाइम से। और उसके बाद ही, उसके मेरा ख्याल थोड़े ही दिन बाद जॉनी की भी डेथ हो गई। हाँ, खाना पीना सब पता। उसने खाना पीना उसका सारा बंद हो गया था। ओके गाइस, तो चलिए मैं आपको अपनी बहुत ही मनपसंद चीज़ दिखाती हूँ। 2021 में ये मुझे मिली थी तो आपको दिखाती हूँ, चलिए। और ये ज़्यादातर सारी आगे पीछे आई हैं। 2021, शायद 2022 भी लग गया था, तो ये तब की ट्रॉफीज़ हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ट्रॉफीज़ दिखाने जा रही हूँ मैं आपको, मेरी ट्रॉफीज़। तो सबसे पहली ट्रॉफी मेरी जो है वो है ये मेरी सबसे पहली ट्रॉफी है जेईसी पब्लिकेशंस की, जो मैंने एंथोलॉजी में मुझे मिली थी। ये मुझे एंथोलॉजी में मिली थी। इसका नाम अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, एंथोलॉजी का नाम मैं भूल गई हूँ। तो ये मेरी सबसे पहली ट्रॉफी थी जो मैंने एंथोलॉजी में जीती थी एज अ को ऑथर। और उसके बाद मुझे मिली थी ये वाली, जो मैंने एज अ को ऑथर जीती थी। ट्रॉफी उम्मे हबीबा लिखा है इसमें, आप देख सकते हो। अगर दिख रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मेरी ट्रॉफी, ओके, गिनते जाना, ठीक है। और ये ट्रॉफी है, दिख रही है ना? ये ट्रॉफी जो है ये मुझे मिली थी, ये ट्रॉफी मुझे मिली थी हाँ, मैंने एज अ कंपाइलर काम किया था तब मुझे मिली थी। कंपाइलर राइटिंग में, कंपाइलर वो होते हैं जो कई सारे ऑथर्स को इकट्ठा करते हैं लिखने के लिए। तो एज अ कंपाइलर उनकी हेड थी मैं। ये तो मेरी सबसे ख़ास ट्रॉफ़ी है, क्योंकि ये मुझे मिली थी मेरी सोलो बुक के लिए, जिसका नाम है दास्तान शख्सियत, जो कि अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। और वो अभी फ़िलहाल आउट ऑफ स्टॉक हो रखी है। उसके लिए मुझे पब्लिशर से बात करनी पड़ेगी उसे फिर से स्टॉक में लाने के लिए। और क्या बताऊँ, उनका कॉल भी नहीं लग रहा है। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुझे सबसे पहले यही ट्रॉफ़ी दिखानी चाहिए थी। तो ये
ये है मेरी ट्रॉफी। ये ट्रॉफी है मेरी, कहाँ की है पता है? कॉलेज की। ये मेरे कॉलेज की ट्रॉफी है और ये मुझे किस कैटेगरी में मिली थी? ये मुझे सिंगिंग कैटेगरी में मिली थी। मैंने सिंगिंग किया था। कौन सा गाना गाया था पता है? हो था 15 अगस्त का टाइम था, आई थिंक 26 जनवरी थी या 15 अगस्त था। तो उसमें मैंने गाया था, माई तेरी चूनरिया लहराई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल। बस ये वाला गाना मैंने गाया था, ज़्यादा गाऊंगी तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये थी मेरी ट्रॉफीज। आपको सर्टिफिकेट्स भी दिखाते हैं ना, स्पेशल है मेरे लिए। तो मैं अपनी, मेरा दिल किया कि मैं अपनी स्पेशल चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। ये चीज़ मुझे बड़ी, ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी खुशी देती हैं। तो मेरी खुशी में आप भी शामिल हो जाइए। तो दोस्तों, इसमें है मेरी सारी किताबें जो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। और क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें रखनी भी हैं तो साथ में इनको रखती भी जाती हूँ एक जगह। तो सबसे पहले आपको किताबें ही दिखाती हूँ, है ना। वो जो ट्रॉफीज आपने देखी हैं, एक तो मैं क्या बताऊँ, अभी आपने पहली क्लिप में देखा होगा कि मेरी आवाज़ स्लो हो गई। मेरी आवाज़ स्लो इसलिए हो गई क्योंकि मेरा हाथ सीधे स्पीकर पे पड़ता है। जब मैं पकड़ती हूँ तो स्पीकर से ऐसे करके पकड़ती हूँ और स्पीकर बंद हो जाता है, तो मेरी आवाज़ भी धीमे हो जाती है। तो किसी दिन आप लोगों को मैं सोच रही हूँ कि ना इसकी शायरियाँ भी पढ़ के सुनाऊँ आप लोगों को। आप लोग सुनेंगे? प्लीज़ अगले व्लॉग में कमेंट करिएगा। अगर सुनना हो तो मैं आपको पढ़ के आराम से सुनाऊंगी जो एंथोलॉजीज में मैंने लिखा हुआ है। और अपनी बुक का भी रिव्यू दूंगी, सोलो बुक का। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ख़रीदने की, आप मेरे से ले लेना। वैसे भी उनसे कांटेक्ट तो हो नहीं पा रहा है। आई होप मैं पूरी आ रही हूँ वीडियो में। तो ये है मेरी सबसे पहली बुक, सफ़र, जिसमें मैंने लिखा था। इसका आपको जो है अभी और भी चीज़ें दिखाती हूँ मैं। ये बुक रही पहली। मेरी दूसरी बुक थी बहुत स्पेशल, मम्मास के लिए। मम्मास पे लिखी हुई थी ये बुक। तो मम्मी लोगों पे ये बुक लिखी थी। मेरी माँ, मेरी अप्पी हैं एक, आकांक्षा अप्पी, उन्होंने ही जो है कहा था कि तुम लिखो, तो मैंने लिखा इसमें और ये बुक प्रिंट हो गई। और हाँ, ये रही वो बुक, दास्ताने आवाम, जो मैंने कंपाइल की थी। इसमें मेरी पोइट्री नहीं है, इसमें मेरा बायो है और ये पीछे मैं बनी हुई हूँ। आई होप मैं दिख रही हूँ आप लोगों को। ये फोटो में मैं बनी हुई हूँ, ये ठीक है। तो ये मेरी तीनों बुक हो गई। अच्छा, एक आध बुक ऐसी भी है जिनमें कोई ट्रॉफी नहीं मिली है, बट मैंने लिखा है, क्योंकि लिखना तो ज़रूरी होता है ना, एज अ प्रैक्टिस लिखना तो ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा जितना एक्सप्लोर करो उतना अच्छा है। और आई लव एक्सप्लोरिंग, मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। और अपने आप को एक्सप्लोर करना, मैं अपने आप की फेवरेट सब्जेक्ट हूँ। तो अपने आप को एक्सप्लोर करना मुझे बहुत पसंद है। मैं ये देखती हूँ राइटिंग में कि मैं कहाँ तक ले जा सकती हूँ अपनी राइटिंग को। एंड अल्लाह का शुक्र है अभी तक मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। और ये है मेरी एक बुक, एक ये बुक है मेरी, एक ये है जो 15 अगस्त, आई थिंक 15 अगस्त या 26 जनवरी में ये कराई थी। सेम मेरी आकांक्षा अपी हैं, उन्हीं के अंडर में मैंने ये लिखा था, उन्होंने ये कंपाइल कराई थी। तो उसमें मैंने एज अ को ऑथर पार्ट लिया था। इन सब में अभी तक की जितनी बुक्स मैंने आपको दिखाई, वो सब में मैंने एज अ को ऑथर पार्ट लिया था। अब जो मेरी आपने ट्रॉफी देखी ना, पेन वाली, इंक वाली, उसकी वो बुक कौन सी है? तो ये है वो बुक मेरी, ये है मेरी वो बुक। ओके, सोलो बुक है मेरी। मैं आप लोगों को, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये बुक लेने की, मैं खुद आप लोगों को
पढ़ के सुनाऊंगी। ओके, तो अब ये बुक्स पहले रख दूं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं। ओके, तो फाइनली अब आ रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की बारी। तो ये है मेरा कप, मुझे मिला था जेईसी पब्लिकेशंस की तरफ से। ये कप मुझे मिला था, देख सकते हो आप, ये कप मुझे मिला था, ठीक है। और चीज़ें दिखाती हूँ आपको। यार पता है, निकालने में तो कोई वो नहीं होता है कि 1 सेकंड में आदमी निकाल तो ले, लेकिन रखने में प्रॉब्लम होती है। मुझे तो होती है रखने में दिक्कत होती है, निकालने में दिक्कत नहीं होती है। बताओ कौन कौन मेरे से अग्री करेगा। रुक जाओ, अभी जाना नहीं, और चीजें हैं, व्लॉग में बने रहना प्लीज। एक्साइटमेंट मेरी खुशी में शामिल हो जाओ यार। और अब बारी आती है, तो बैक। ओके, तो ये मेरा पहला मेडल जो मुझे जेईसी पब्लिकेशन से मिला। ये मेरे दोनों मेडल, एक एज अ को-ऑथर मिला है और एक एज अ सोलो बुक में एज एन ऑथर मिला है। ये है मेरे मेडल्स। अब बारी आती है सर्टिफिकेट की। मेरे सर्टिफिकेट, ये है मेरा पहला सर्टिफिकेट जेईसी पब्लिकेशंस का। ये है सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिशिंग फ्रॉम कॉस्मिक इंसेप्शन, और ये है अप्रिसिएशन लेटर ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम कॉस्मिक इंसेप्शन। ओके, ये है। और दिखाती हूँ मैं, रुक जा। दिस वन इज स्पेशल, ये वाला तो बहुत स्पेशल है ये। और ये है सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिशिंग, सेम कॉस्मिक इंसेप्शन से। और ये रहा मेरा लेटर ऑफ अप्रिसिएशन कॉस्मिक इंसेप्शन से। हाँ, तो दिखा दिया आपको, और अब इन्हें पन्नी में रखती भी जाऊं, क्योंकि इन्हें रखना भी है अलमीरा में। अभी तक ये ऐसे ही रखी हुई थी, अब इन्हें अलमारी में रखना है, तो रखती हूँ। और गाइज, अब आपसे मैं अल्लाह हाफिज कहना चाहूँगी, और बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, मेरी खुशी में शामिल होकर कैसा लगा आपको। और मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।